हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेज गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेक्टर 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, फायरमैन और ड्राइवर पे निकला है। तो 1061 पोस्ट निकला है। तो उसका एग्ज़ाम 13 मार्च से, देखिए 13 मतलब 13 मार्च से 22 मार्च तक एग्ज़ाम इसका हो रही है। मतलब 13 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। तो उसमें हम फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था विद सोल्यूशन हम डिस्कस कर लिए हैं। और आज का लेक्चर में हम सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और किसका? जनरल अवेयरनेस का। क्योंकि देखिए, जनरल अवेयरनेस का एग्जाम का जो एग्ज़ाम होता है तो उसका क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है, तो मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। तो आप लोग का भी यदि आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आप क्वेश्चन लिख के और कौन सा शिफ्ट में पूछे गए हैं वो आपको व्हाट्सअप कर देना है। तो नंबर मैं आपको आगे बता देता हूँ। और देखिए, ये 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं, याद रखिएगा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोथ होगा, याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, डीआरडीओ रिगार्डिंग जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जो स्टडी विद क्रेजी गुरु टीम के द्वारा आपको मतलब सटीक जानकारी प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, नंबर नोट कर लीजिए 7564864459। कोई भी डाउट हो यहाँ से पूछ सकते हैं और क्वेश्चन हो तो इसी नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए, क्लास नोट्स में हम आपको बता दिए थे, आपको याद होगा। आपको बताया था ना, जो जब इसरो और डीआरडीओ के द्वारा जब हम एक लेक्चर लाए थे करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण मिशन किए गए थे उसमें बताए थे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चांदीपुर का जो मतलब चांदीपुर कहाँ पे स्थित है बताइए। तो चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। तो उसी तरह बोले थे ना, सभी का जो जो जैसे पोखरण कहाँ है तो राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है बताइए। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है, जिसे भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष मतलब इसरो द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा मतलब क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसरो और डीआरडीओ के बारे में तो आपको कितना बार बता दिए हैं, देख के जाइएगा, क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। जहां बहुचरण रॉकेट जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग कर जो उपग्रह है उसको क्या किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। कहाँ से? सतीश धवन केंद्र जो है श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी लैंग्वेज वाले को हिंदी है और इंग्लिश वाले को इंग्लिश है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कमेंट किए थे, तो क्या है कि इस पे वर्क कर लिया गया है। हिंदी मीडियम वाले को हिंदी मीडियम क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किन की याद में मनाया जाता है। तो देखिए, किन की याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको हम कवर कर दिए। क्वेश्चन आपसे ये भी देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किन के जगह पे? मेजर ध्यानचंद की जगह पे। और आपको बता दें, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड रख दिया गया है। और आप लोग कमेंट में लिखिए, जो विजेता जो जिनको अवार्ड दिया जाता है उनको कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ये कमेंट में लिखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, करेंट अफेयर आपको जनवरी और फरवरी, देखिए जनवरी और फरवरी 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट जो हुआ है 13 मार्च को हुआ है एग्जाम में, तो जनवरी फरवरी 2023 का करंट अफेयर खूब मिला है। और आपको देखिए, एक क्वेश्चन हम कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे, हम आपको बताए थे ना, जून 2022 से फरवरी 2023 तक क्वेश्चन करेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो क्वेश्चन हम किए थे वो हम पिछला 2022 का किए थे जो पंचकुला में हुआ था, याद रखिएगा। और क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट किए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 आया 23 वाला आया था, तो वो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ही हुआ है, बहुत सारे शहरों में हुआ है, लेकिन जो उद्घाटन हुआ था भोपाल में किया गया था, याद रखिएगा। अब फर्स्ट स्थान पे जो इस पे जो
जो मध्य प्रदेश में हुआ था 2023 में महाराष्ट्र था, और जो पंचकुला में हुआ था 2022 में जून महीना में हुआ था तो उसमें हरियाणा था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन हम जो डिस्कस किए थे ना पंचकुला वाला किए थे, समझ गए। लेकिन क्वेश्चन आपसे जो फरवरी में हुआ है, रिसेंटली जो फरवरी में हुआ है भोपाल में आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो उसका विजेता कौन था, फर्स्ट स्थान पे कौन सा टीम रहा था, तो महाराष्ट्र रहा था, याद रखिएगा। और हरियाणा सेकेंड स्थान पर रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, देखिए हम जब करंट अफेयर कर रहे थे या क्लास भी कर रहे थे तो आपको बताए थे स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से अभी कोई भी एग्जाम हो, रिसेंटली आप सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं। तो आप लोग यदि आपके पास अभी यदि टाइम है, एग्जाम अभी मतलब लेट होने वाले, मतलब 15 को होने वाले हैं, 16 मार्च को होने वाले हैं, तो स्पोर्ट्स से आप करंट अफेयर देख के जाइएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2023 का अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? ये क्वेश्चन भी आई है, हम तो आपको बताए भी थे। तो किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है, भारतीय महिला टीम ने जीता है इंग्लैंड को 60 विकेट से हराकर। और क्वेश्चन आपसे अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ जाएगा, जो 2023 का अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था किस देश में आयोजन किया गया था? तो फरवरी महीना में ही, फरवरी 2023 में आयोजन किया गया है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में किया गया। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, मतलब दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, साउथ अफ्रीका। तो क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं हर एक शिफ्ट में। कल 3 शिफ्ट हुआ था 13 मार्च को, एग्जाम में तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हिंदी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले। बाल पुरस्कार कितने से कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा भी गया था, याद रखिएगा। तो ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? 5 से 18 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है, याद रखिएगा। हर साल भारत सरकार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की असाधारण उपलब्धि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित करती है। कितने से कितने वर्ष के बच्चे को? 5 से 18, मतलब 5 to 18 ईयर्स वर्ष के जो स्टूडेंट है उनको, मतलब उनके महत्वपूर्ण सराहनीय वर्ग के लिए बाल पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा, और प्रत्येक साल दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आई है, याद रखिएगा, आगे के शिफ्ट में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आपको तो हम पॉलिटी में बता भी दिए थे और पहले भी बताए हैं। लोकसभा और राज्यसभा से तो बहुत क्वेश्चन आपको बताए हैं। क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो पहले ये बता देते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम विशेष जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए तो आगे भी पूछेंगे। संविधान के आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। देखिए संविधान के आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है, और यह एक अस्थायी सदन है। बोले सर अस्थायी सदन का मीनिंग क्या होता है? अस्थायी सदन का मीनिंग होता है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कर देते हैं, जो कि अस्थायी सदन है। और जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, याद रखिएगा। राज्यसभा जो है ना, यहाँ लिख देते, देखिए अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा जो है अस्थाई सदन है, उसे भंग किया जा सकता है। तो आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, समझ गए होंगे। जिसमें 12 जो है, 12 जो मेंबर है राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं, और 238 मतलब 238 जो मेंबर है स्टेट और यूटी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि होते हैं। तो ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये क्या लिखा है? संसद लिखा है। संसद मतलब पार्लियामेंट। संसद जो है आर्टिकल 79 में, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद संसद का 3 विभिन्न अंग होते हैं, याद रखिएगा। तो क्या क्या है बोलिएगा, क्या क्या है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद राज्यसभा है, लोकसभा है। प्रेसिडेंट का तो हम आपके जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का मैराथन लाए थे उसमें पूरा डिस्कस कर दिए हैं। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आगे के शिफ्ट में बन जाएंगे, याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट से देख लीजिएगा। और प्रेसिडेंट बनने के लिए जो अधिकतम उम्र होना चाहिए 35 ईयर होना चाहिए, समझ गए होंगे। उसके बाद आप याद रखिएगा राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, आर्टिकल 80 में है, ये याद रखिएगा। और लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में है, ये आपको याद रखना है। तो संसद 79, प्रेसिडेंट आपको 52 से है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार में। और जो राज्यसभा है आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा 81 में। तो याद रखिएगा 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये याद रखिएगा इस तरह। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो
प्रधानमंत्री होते हैं क्या लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के भी हो सकते हैं? तो आपको बता दें जो प्रधानमंत्री जो हो सकते हैं वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, बशर्ते आपको देखिए क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ देगा प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, देखिए 25 भी होना चाहिए और 30 वर्ष भी होना चाहिए। बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखिए यदि लोकसभा के सदस्य होंगे तो 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं लोकसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा से यदि कोई भी मेंबर यदि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो उनका जो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। और जो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो राज्यसभा से नामित है। तो ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ा सा और बता दें, बताइएगा सर क्या बता दें। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में आप बताइए क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसका योग्यता पूछ देगा। तो योग्यता क्या होना चाहिए आपको बता दें, 30 वर्ष आयु होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का एक और क्वेश्चन पूछेगा इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 जो मेंबर होते हैं मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है जो इनका सदस्य है राज्यसभा के। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो सदस्य है अवकाश ग्रहण करते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है भी याद रखिएगा, समझ गए ना। चलिए, और आपको एक चीज़ और बता दें, वाइस प्रेसिडेंट। बोलिए सर वाइस प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी है, जो कि 14th नंबर के हैं। 14th नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 15th नंबर के प्रेसिडेंट है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीनगर को लेह से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट जो थे कमेंट भी किए हैं सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब व्हाट्सअप भी किए हैं। तो क्या है, जो जो जिला डर्रे नेशनल हाईवे 1D है, वो नेशनल हाईवे 1D है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला हाईवे है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हिंदी वाले हिंदी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। गर्म हवाएं ऊपर किस विधि के तहत जाती हैं। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, ये तो गलत किए नहीं होंगे। संवहन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा जो गर्म हवाएं हैं ऊपर जाती है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ये तो आप बचपन से ही पढ़े आ रहे होंगे, समझ गए होंगे। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। 16वीं सदी में लिखा गया था रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन VVI है, ये देख के ही जाइएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH होल 2 से मिलाने पर क्या बनता है। देखिए ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन VVI है, आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, जो कि एक श्वेत अवक्षेप दुधिया दिखाई देने वाला एक मतलब मिश्रण है, याद रखिएगा, मतलब विलयन है, याद रखिएगा। तो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और CaOH होल 2 मिलता है तो क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी कहते हैं। बोलिए देखिए ये क्लास नोट्स से ही है। जब हम इंग्लिश का टेस्ट सीरीज कर रहे थे ना, तो इंग्लिश का टेस्ट सीरीज में जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हम बताए थे, एक क्वेश्चन हम बताए थे, जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी मतलब ओमनिवोरस कहते हैं। तो देखिए क्लास नोट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, आपको पहले भी बताए थे, क्वेश्चन आपको सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया,
उसके बाद इडियम हो गया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। करेक्टली वर्ड है, इनकरेक्टली वर्ड, जो कि इजी लेवल का, जो हम आपको क्लास में डिस्कस करवा रहे थे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो इजी है। अरे देखिए इजी है कहाँ, हम यहाँ पर मतलब आपको बताते हैं तो यहाँ पे इजी है, लेकिन जब पेपर में आप दीजिएगा ना तो क्वेश्चन 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना पड़ता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन लोग गलत कर लेते हैं। तो आपको इजी में कभी नहीं लेना, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लीजिए, आपको मतलब फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन आया था जेन्यून। देखिए जेन्यून का भी आप जो करेक्टली वर्ड देख लीजिए क्या है, GENUINE, क्योंकि आगे का शिफ्ट में पूछ सकता है, याद रखिएगा करेक्टली वर्ड। तो जेन्यून का जो सिनोनिम पूछा था, तो आप एंटोनिम भी देख लीजिएगा और करेक्टली वर्ड भी पूछ लीजिएगा। तो सिनोनिम क्या है, ऑथेंटिक है या ट्रू भी होता है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट कमेंट किए थे, क्वेश्चन आया था ग्रामर का करेक्टली वर्ड पूछा था। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, ग्रामर बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं किए होंगे आप लोग। GRAMMAR मतलब ग्रामर होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल गया था। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैसेज किए थे, रीट पूछा था। तो देखिए आर्टिकल 32 में रीट के बारे में 5 प्रकार के रीट होता है, हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे, आर्टिकल 42 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्या, आर्टिकल 42 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए आप याद रखिएगा, आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है, कार्य किसी भी व्यक्ति को कार्य जो है मतलब कहीं भी वर्क करता है तो न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा में होना चाहिए। मानवीय दशा मतलब क्या, वहां आप निर्वाह कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं उस कार्य में, याद रखिएगा। तो समझ गए ना। तो आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति का जो कार्य होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा में होना चाहिए, मानवीय दशा जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद थोड़ा सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा सा और बता दें, आर्टिकल 36 याद कर लीजिएगा। उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है, समझ गए होंगे, स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद इतना समझ गए। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 38 याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। आपको जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का क्वेश्चन आया था उसमें बताया था ना, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो 44वां संशोधन 1978 में भी लाया गया था, उसमें जो याद रखेगा, न्याय में आपको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय याद रखेगा। उसके बाद एक और बता दें, आर्टिकल 40 याद रखेगा। आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत के बारे में बताएगा, मतलब ग्राम के बारे में आपको बताया गया है, पंचायत के बारे में बताया गया है आर्टिकल 40 में। आगे का शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, पार्ट कौन में आता है, मतलब भाग किस में है, भाग 4 में आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कौन सा देश से लिया गया है, तो कौन सा देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कोई भी स्टेट उसको लागू कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो किस पे, स्टेट पे निर्भर करता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके लिए VVI है। तो यहाँ तक सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन आया था हम आपको बता दिए हैं, रियल क्वेश्चन है, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे से सर ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। थर्ड शिफ्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ से थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट किए थे सर हिंदी इंग्लिश बोथ लाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट साउथ से भी जुड़े हुए हैं, नॉर्थ से भी जुड़े हैं, जो कि रेगुलर शुरू से ही जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन है, तो कौन है, तेजस विमान है। कौन है, तेजस विमान है। देखिए तेजस पहले स्क्वाड्रन को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तैनात किया गया था, याद रखिएगा। तो कौन है, तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली
प्रथम महिला कौन बनी है? तो देखिए क्वेश्चन आपको जो ऑप्शन में था ये याद रखिएगा, पीवी सिंधु भी है और कौन है, मीराबाई चानू भी है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल में जो मीराबाई चानू है लगातार 2 मेडल जीत चुके हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीवी सिंधु का जो पीवी सिंधु किस स्टेट से है, हम पहले भी बता दिए, आप कमेंट में कीजिए। और मीराबाई चानू किस स्टेट से है, ये भी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये मत बोलिए सर आप बताए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बताए ही थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? जब हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे ना, टेस्ट सीरीज में जीके जीएस में बता दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की है। तो जितना भी सोसाइटी है आप देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है तो और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो बोलिए सर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पुणे में स्थापना किया गया महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि कोई भी उद्देश्य तो रहा होगा। देखिए इसका जो उद्देश्य था, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। मतलब जो सदस्य इसमें जो नौजवान थे, इसमें जो पार्टिसिपेट करते थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में, वो वचन लेते थे कि पूरा जीवन मतलब प्रयत्न जीवन भर हम देश का सेवा करेंगे, याद रखिएगा। तो देश का सेवा करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? देखिए एक क्वेश्चन भी आई है और आप लोग क्वेश्चन देख के जाइएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस 2022 में मनाया गया था, उसका थीम क्या था, ये देख के जाइएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास सबसे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। तो कब से स्टार्ट किए थे? 2014 से स्टार्ट किए थे। संयुक्त राज्य संघ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी गई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन यहाँ से भी दिवस से भी पूछा जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 20 जून से मनाया जाता है। इसका जो शुरुआत 2014 से किया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था, 11 दिसंबर 2014 को पारित किया गया था। उसके बाद स्टार्ट किया गया था, 21 जून से मनाना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बताया था ना, सेकेंड शिफ्ट में राज्यसभा से पूछा था, थर्ड शिफ्ट में लोकसभा से पूछ दिया। तो क्या क्या गलत पूछा बताइए? तो देखिए लोकसभा से पूछा है। क्या? लोकसभा से। तो इंग्लिश वाले आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश जो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? तो क्वेश्चन से पहले आपको बताए थे, लोकसभा का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में किया गया है, ये आपको पहले भी बता दिए हैं। संविधान द्वारा सदन की अधिकतम शक्ति जो मतलब अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम जो सीटें हैं कितना है? 552 है, मतलब 552 है, ये याद रखिएगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 81 लोकसभा में संसद के अधिकतम मतलब 552 सदस्यों को निर्दिष्ट करता है। भारत की संसद में कानून द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश से होगा, आपको 20 सदस्य होना चाहिए, याद रखिएगा। लोकसभा को निचला सदस्य बोला जाता है, जो कि अस्थायी सदस्य होता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन मतलब अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए लोकसभा की सीटों के बारे में देख लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होता है बताइए? टोटल नंबर ऑफ सीट 550 प्लस 2 होता है। बोलिए सर 550 प्लस 2 मतलब 552 सीट होता है, मतलब 552 सीट होता है। उसमें से जो 550 मतलब 550 जो सदस्य होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। क्या? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। तो 550 में क्या है? 530 याद रखिएगा और यहाँ पे 20 याद रखिएगा। तो 530 और 20 कितना हो गया? 550 हो गया और 2 552 हो गया। देखिए 550 में 530 जो है, जो राज्य से वर्तमान में चुने जाते हैं, जो वर्तमान में जो राज्य से सदस्य चुने जाते हैं, 530 चुने जाते हैं। उसके बाद देखिए
20। 20 में से जो 13 सदस्य होते हैं, 20 में से 13 सदस्य जो होते हैं आपको केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी से क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। तो कितना है देखिए, 530 जो है आपको कहाँ से चुना जाता है, 530 जो है राज्य से चुना जाता है, 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है, और 2 सदस्य जो है आपको किसको, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। बोले सर एंग्लो इंडियन का मीनिंग क्या होता है, वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय बन चुके हैं, जो अंग्रेज है जो भारतीय बन चुके हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन को जो भारत के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो 552, याद रखिएगा। तो देखिए 530 जो है राज्य से, स्टेट से, उसके बाद 13 यूटी से, और जो 2 है मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है 545। वर्तमान में 545 जो सदस्य है लोकसभा में चुने जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके भी आई है, याद रखिएगा, अधिकतम सीटें 552 है और जो 545 है वो वर्तमान में चुने जाते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो 525 से 545 किया गया था, आपको हम पहले भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जो मैराथन लाए थे उसमें बताए थे, यदि वो लोग देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा संविधान संशोधन में 61, देखिए 61 जो संविधान संशोधन 1989 है उसके अनुसार जो मतदान की जो सीमा है, उम्र सीमा है, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ये याद रखिएगा। तो 61 जो संविधान अमेंडमेंट आया था 1989, ये याद रखिएगा। उसमें क्या किया गया था, 21 वर्ष जो मतदाता सूची में जो वोट दे सकते थे उनको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आई है। उसके बाद थोड़ा सा लोकसभा के बारे में बता दें, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इतना समझिएगा। और उसके बाद आपको कहते हैं जो कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसका जो विघटन है पहले भी हो सकता है, समझ गए, क्योंकि ये अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद करना है आर्टिकल आर्टिकल 85, याद रखिएगा। बोलिए सर आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है विघटन कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में आपको वहाँ पे प्लांट से दिया होगा, तो जो पौधे हैं वो अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएजी की शक्ति किस आर्टिकल में निहित है। तो देखिए आर्टिकल 149 में, जो हम पॉलिटी का जो लेक्चर लाए थे ना, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के, उसमें हम सीएजी के बारे में बताए हैं। तो वहां से आप देख लीजिएगा, नियुक्ति नियुक्ति किसके द्वारा दिया जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है सीएजी का। तो नियुक्ति जो किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसका जो शपथ है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और यदि वो त्याग पत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। तो नियुक्ति किस में जो शक्ति है, सीएजी की शक्ति पूछा था किस आर्टिकल में निहित है, तो आर्टिकल 149 में निहित है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सीएजी से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आप लोग तो सही क्वेश्चन करके आए होंगे, हम ये सोच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन यही था। वो जो आपको नंबर दिया गया है, आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे क्या होगा कि आपको वीडियो रेगुलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पे सटीक जानकारी दिया जाएगा। एक जो वीडियो रिसेंटली अपलोड हुआ है एग्जाम हॉल में क्या करना चाहिए, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो जरूर वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है ना पूरा रिव्यू के साथ, देखिए पूरा रिव्यू के साथ वो वीडियो 100% एक्यूरेट के साथ वो जो वीडियो है बनाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डीआरडीओ के रिगार्डिंग दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।